नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। गौरव कपूर के कार्यक्रम ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में इस बार रोहित शर्मा के साथ मशहूर अंग्रेज संगीतकार व गायक एड शीरन भी मौजूद थे। चर्चा के दौरान जब एड शीरन ने रोहित शर्मा से उनके रिटायरमेंट करियर के भविष्य वो कोचिंग को लेकर सवाल किए तो इस पर रोहित ने कहा, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन पता नहीं जिंदगी आपको कहां ले जाती है। मैं अभी भी अच्छा खेल रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ और साल तक खेलूंगा और फिर मुझे पता नहीं। इससे रोहित शर्मा ने संकेत दे दिए हैं कि वो विश्व कप 2027 तक अगर फिट रहे तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में भी खेलते नजर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा है। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात भी कही गई है। तो साथ ही राजद के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना बंद करना और राज्य में 5 नए एयरपोर्ट बनाने का भी जिक्र है। भाजपा की ओर से 14 अप्रैल यानी कल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की ओर से जारी होने वाले घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी 27 सदस्यों की समिति ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। घोषणा पत्र को लेकर जनता से आने वाले सालों में देश हित में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर सुझाव मांगे गए थे। कुल 5 लाख सुझाव भाजपा को प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के रूप में अरुण गोविल राजनीति में पदार्पण कर चुके हैं। इस समय क्षेत्र में प्रचार में व्यस्त हैं। गोविल को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। राजनीति के साथ अभिनय पक्ष पर केंद्रित रहने के सवाल पर बीजेपी नेता का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं तो पूरा ध्यान चुनाव पर ही केंद्रित है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को पुणे में भारत क्यों मायने रखता है, युवाओं के लिए अवसर और वैश्विक परिदृश्य में भागीदारी कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने यह कहा कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। यह पूछे जाने पर कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत को संबंध बनाए रखना मुश्किल लगता है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अगर भारत शुरुआत से ही इस बारे में स्पष्ट रुख रखता कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है जिसे भारत किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा, तो देश की नीति बिल्कुल भिन्न होती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद राज ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की है, लेकिन जब उन्होंने देश हित में अच्छा काम किया तो उनकी तारीफ भी की। भले ही राम मंदिर निर्माण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री न रहते तो मंदिर का निर्माण कार्य अब तक संभव नहीं था। एस जयशंकर ने बीते दिन शुक्रवार 12 अप्रैल को कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। अब इस मामले पर AIMIM चीफ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अंग्रेजी वेबसाइट लिंक शेयर किया, जिसमें एस जयशंकर के बयान का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि ये मंत्री लोगों को गुमराह करने के लिए शब्दों का खेल खेल रहे हैं। लेह SP की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हमारे सैनिक लद्दाख के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर जाने में असमर्थ हैं। क्या यह चीनियों द्वारा क्षेत्र पर भारतीय नियंत्रण से इनकार नहीं है? राजद के परिवर्तन पत्र को लेकर विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 2020 में भी बिहार की जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, और जैसे वो सरकार में आए तो उन्होंने बिहार के युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने पंजाब मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है। इससे पूर्व 10 अप्रैल को तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए मुलाकात करने से इनकार कर दिया था।
आईपीएल 2024 में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में दिल्ली की टीम ने 22 साल के युवा खिलाड़ी जैक फ्रेजर मैकगर्क और कप्तान ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत जीत हासिल की। यह इस सीजन में दिल्ली की दूसरी जीत रही। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए बारामती हॉट सीट बन चुकी है। शरद पवार की एक टिप्पणी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। शरद पवार ने अजीत पवार की पत्नी को बाहरी बताया है। बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार उस वक्त भावुक हो गई जब उनसे शरद पवार की उन्हें बाहरी पवार कहने वाली टिप्पणी के बारे में पूछा गया। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हैं और बारामती से एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का दुनिया भर में डंका बज रहा है। पहले दिन ही फिल्म ने दुनिया भर में 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर हाफ सेंचुरी लगा दी है। चुनाव आयोग ने पहली बार 18वें लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान करने की सुविधा पर कदम बढ़ाया है। वैकल्पिक घरेलू मतदान सुविधा के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे ही वोट दे सकेंगे। इस वर्ग के मतदाता अभी से ही वोट डाल रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता इसका फायदा उठा सकेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच रविवार को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एमएस धोनी और रोहित शर्मा की एक फोटो खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में महान सचिन तेंदुलकर भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को किसी एड शूट से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं फैन एक फ्रेम में तीनों महान भारतीय क्रिकेटरों को देखकर लहालोट हैं। भारत पे के को फाउंडर और पूर्व एमडी असनीर ग्रोवर जीरो पे नाम का एक ऐप ला रहे हैं जो यूजर्स को मेडिकल लोन देने की सुविधा देगा। ऐप अभी टेस्टिंग फेज में है। गूगल प्ले स्टोर की लिस्टिंग के अनुसार जीरो पे को थर्ड यूनिकॉर्न कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। ग्रोवर ने भारत पे से बाहर होने के बाद इस कंपनी को शुरू किया था। दिल्ली से काठमांडू जाने और आने दोनों तरफ के लिए IRCTC स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है। यह पूरा पैकेज 6 दिन और 5 रात का है। इसमें आपको 3 दिन काठमांडू और 2 दिन पोखरा में ठहरने का मौका मिलेगा। पैकेज का लुत्फ 23 मई और 15 जून को उठाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। एक्स पर एक पोस्ट में सोनू सूद ने जूते चुराने वाले स्विगी लड़के को सपोर्ट करते हुए दयालु बनने और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का सुझाव दिया। उन्होंने डिलीवरी मैन का बचाव किया और लोगों से इसके बदले उसे जूते की एक नई जोड़ी खरीदने के लिए कहा, जिसके चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में सामने आया है कि तकरीबन 45% डॉक्टर ऐसा पर्चा लिख रहे हैं जो समझ में नहीं आता है, यानी डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिखते हैं। केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका की सुनवाई सोमवार यानी 15 अप्रैल को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवांकर दत्ता की बेंच सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगा। गुजरात के साबरकांठा जिले का एक कारोबारी परिवार सुर्खियों में है। दरअसल हिम्मतनगर के रहने वाले बिजनेसमैन भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति दान कर संन्यास लेने का फैसला किया है। भावेश बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उनका कारोबार साबरकांठा से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। बैसाखी के पावन पर्व पर हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ गंगा स्नान कर मंदिरों में दर्शन करने के बाद गरीबों को दान पुण्य कर मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को उनकी पत्नी सुनीता से फेस टू फेस मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है।
साथ ही बताया कि उन्हें शीशे लगी खिड़की से आर पार होकर मिलने को कहा जा रहा है, जबकि सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस आमने सामने होकर कराई जाती हैं। उन्होंने कहा यहां तक कि खूंखार अपराधियों की मुलाकातें भी जेल की बैरक में होती है, लेकिन सीएम की पत्नी को खिड़की पार से मुलाकात करनी पड़ रही है। काशी में बनी 5.10 फीट की प्रभु श्री राम लला की प्रतिमा 2 माह में बनकर तैयार हुई है। ढेलवरिया स्थित मूर्ति कारखाने में मूर्तिकार कन्हैया लाल शर्मा ने 10 सहयोगियों के साथ इस प्रतिमा को बनाया है। यह प्रतिमा अयोध्या में स्थापित श्री राम लला की प्रतिरूप है, जो ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है। इस प्रतिमा को नीदरलैंड में हनुमान मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने 1,52,00,000 ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके पास इनकम है या स्रोत पर टैक्स कटौती हुई है, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को 15 अप्रैल से ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए कहा है, यानी ITR दाखिल नहीं करने वालों के पास जाकर बताया जाएगा कि रिटर्न दाखिल करना क्यों जरूरी है। भारत में कुल टोल संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35% तक बढ़ोतरी को दर्शाता है और सरकारी और उद्योग के अनुमानों को पार कर गया, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधि में बढ़ोतरी हुई है। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस झूठे वादे करते हैं। यह कहते हैं कि हम आजादी दिलाएंगे, जब सत्ता में आते हैं तो कोई बात नहीं करते। जब 370 खत्म हुई, मैंने संसद में अपनी आवाज को बुलंद किया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद मौजूद थे, एक ने भी कुछ नहीं बोला। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का बयान सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का कहना है कि कई बार ये बात साबित हो चुकी है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। फिर भी किसी राजनीतिक दल को शक हो तो जहां ईवीएम रखी जाती है उन कमरों के बाहर सो सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और AIMIM पर साठगांठ का दावा किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी जहां हिंदुओं को भड़काती है तो AIMIM मुसलमानों को भड़काती है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों पार्टियां मिलकर काम करती है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर दिए गए बयान पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।